दीन बंधो दयालु दया कीजिए। हे नाथ, यदि ऐसा ही करना आवश्यक है, हे देवता, तो मेरा वध कर दीजिए देवता, क्योंकि मैं नहीं देख सकता एक पिता अपनी कन्या का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकता। अरे उसकी सूनी मांग में सिंदूर की जगह एक पिता राख नहीं भर सकता। हे नाथ, ऐसा ना करे। हे दीन बंधु, यदि ये करना आवश्यक है नाथ, तो मेरा वध कर दीजिए देवता। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। या तो हमको यहाँ से उठा दीजिए देवता, या तो हमारा वध कर दीजिए नाथ, अन्यथा अपनी घरुता को कम कीजिए देवता। अरे एक बार इस कन्या की ओर अवलोकन कर लीजिए नाथ, इस कन्या का अवलोकन कर लीजिए नाथ। पुत्री, आज मुझे अंधकार दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो राजाओं से, अरे ये राजाओं से मेरी एक इल्तिजा है, यहाँ से ये धनुष यदि नहीं टूट सका तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए। आज यदि मैं प्रतिज्ञा में परिवर्तन करता हूँ, जैसा कि ये राजा लोग सोचे हुए बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक क्षत्रिय की प्रतिज्ञा सर्वोपरि उसका धर्म हुआ करती है। मैं धर्म को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सुकृत जाई जो पाने परिहारा, और ये कुंवारी कुंवारी रहाई का करूं। सीता की सखियों, ले जाओ सीता को। जाहू आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि देहि विबाहु। समस्त राजाओं से मेरी घोषणा है कि इस मिथिला मंडल को त्याग कर तुरंत अपने निवास की ओर प्रस्थान करे। ऐसा नहीं हो सकता, ये धनुष भंग नहीं हो सका है। अतएव आज ये उद्घोषणा करता है शीरध्वज, ये धनुष भंग नहीं हो सका। अरे सभा करा दो भंग, ये बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अमन का रंग, रंग अमन का रंग, रंग अमन। राजा जनक की वाणी को सुन करके और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं वो सबके सब दुखित हैं। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। देखिए, जहां भी क्रोध होता है बस वहीं अनुचित होने लगते हैं। राजा जनक जैसे ब्रह्म ज्ञानी ने क्रोध किया, यद्यपि महाराज जनक एक ब्रह्म ज्ञानी है और इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी राजा जनक ने क्रोध किया और वाकई क्रोध में अनुचित हो गया। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग
कुछ ऐसे लोग बैठे हैं नहीं लगे राजा को तीर के समान लगे, तीर के समान। और जिन्हें राजा जनक भौहें टेढ़ी हैं, नेत्र लाल हैं और होठ कुछ कहने के लिए फरक रहे हैं, आप स्वयं देख रहे होंगे कि वो कौन है। माखे लखन कुटिल भई भौहे रदपट फरकतो नयन रिसो तीर डर लगे बचन जनुबान नाई राम पद कमल सिरो बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सभा के मध्य में सुनाई गई राजा जनक की घोषणा आप सभी लोगों ने सुनी। राजा जनक की घोषणा हो गई, अब जन क्यों माखे भटमानी वीर विहीन मही मैं जाली। राजा जनक ने सभा के मध्य में यह संभाषण कर दिया कि इन्होंने जान लिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो क्या राजा जनक आज तुम विधाता बन गए? क्या आप विधाता बन गए जो आपने ऐसा संभाषण कर दिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? क्या आप नहीं जानते यह वीर भोग्या वसुंधरा है, यह पृथ्वी वीरों को उत्पन्न करती है, वीरों को जन्म देती है। इसका प्रमाण तो स्वयं आपके घर में रखा है। जानकी का तुम्हारी पुत्री वैदेही सीता का जन्म कहां से हुआ है? अरे सीता का जन्म तो इसी पृथ्वी से हुआ है। जिसने इस अजगो को बाएं कर से उठा लिया है, तो क्या आपकी पुत्री वीर नहीं है? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? अब जन क्यों माखे बटमानी वीर विहीन मही मैं जाली। कहां चला गया ज्ञान? कहां चली गई वीरता? कहां चली गई नरसिंह राजा जनक? कहां चला गया आपका पराक्रम? जिस समय में यहां पर आया था, लोग बालकों को वेद मंत्र उच्चारण करवा रहे हैं, तब लक्ष्मण के हृदय ने एक निर्णय लिया था कि ये मिथिला ज्ञान नगरी है, ये मिथिला ज्ञान का केंद्र है, ये मिथिला ज्ञान की पाठशाला है। लेकिन राजा जनक के वाक्य सुनकर के आज मुझे अपना ये निर्णय बदलना पड़ रहा है कि ये मिथिला ज्ञान नगरी है, ये मिथिला ज्ञान की पाठशाला है। क्योंकि जहां का राजा इस तरह का संभाषण करे, इस मिथिला के लिए तो कहा गया पूर्ण नार सुबक सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ ज्ञानी नहीं रहते जहां का राजा ऐसा हो, तो प्रजा कैसी होगी? कहां चला गया ज्ञान? कहां चली गई वीरता? कहां चली गई रणधीरता राजा जनक? तुम्हें पता है कि यह धनुष क्यों नहीं टूटा? क्योंकि आपका जो ये प्रण था, ये प्रण आपका बिना विचारा हुआ था। और कहते हैं कि बिना विचार आपने अगर विचार किया होता तो आज पछताना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपके बंदी के द्वारा सभा के मध्य में घोषणा किसको की गई? बोले बंदी बचन बर सुनो सकल है, मैं बाल माने वीर नहीं होता राजा जनक। अगर ये घोषणा वीरों के लिए होती और अगर धनुष नहीं टूटता, तब आप कह सकते थे कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। बिना विचारा हुआ प्रण अब श्राप बदलते हैं, वरदान नहीं बदला करते, वो क्रिया बदलते हैं, कर्तव्य नहीं बदला करते, उपमेय बदलते हैं, उपमान नहीं बदला। अरे भक्त बदलता है।
बदला करते। कहां चला गया ज्ञान? कहां चली गई वीरता? कहां चली गई रणधीरता राजा जनक? क्योंकि जिस सभा के अंदर अगर रघुवंशियों का कोई एक वीर बैठा होता है तो इस तरह का संभाषण कोई नहीं करता। सच्चे योद्धा ये